लव जिहाद का जो जाल है न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले रहा है और यही वजह है कि कई राज्य सरकारों को लव जिहाद को लेकर कानून लाना पड़ा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ महंत रामदूस दास जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मसूद हाशमी हैं, अध्यक्ष हैं इत्तेहाद सोसाइटी के। और हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मसूद हाशमी जी, आपके पास में आना चाहूंगा। लव जिहाद को लेकर एक गैंग ये तो मध्य प्रदेश में मिला जो ऑपरेट कर रहा था, लेकिन कई सारे जो मामले हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश का ही जिक्र करूं तो जहां पर अपनी नाम बदलकर, पहचान बदलकर पहले हिंदू लड़कियों को फंसाया गया, फिर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। दमोह, राजगढ़, छतरपुर, ये तमाम ऐसे मामले हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो आधे घंटे उसी में बीत जाएंगे। सबकी कहानियां बनाना शुरू करूं, सबकी कहानियां बताना भी आपको शुरू करूं। ये हो क्यों रहा है मसूद हाशमी साहब? और सबसे अहम बात, इनको फंडिंग कहां से मिल रही है? आपके पास सिर्फ डाटा जो है उन क्रिमिनल्स का है जो आयरनिकली मुसलमान है। आपके पास डाटा और उन क्रिमिनल्स का भी है कि जो क्रिमिनल हिंदू हैं, लेकिन आप लोगों को एक नैरेटिव दिया गया है। और उस किसने नैरेटिव दे दिया मसूद जी? आपको नैरेटिव, पूरा मीडिया आज के दौर में नैरेटिव पे काम कर रहा है। आप लोग, आपके मालिकान जो है वो गुलाम है। वो किसके गुलाम है? के अंबानी के, अडानी के। और ये जो लोग कर रहे हैं ये किसके गुलाम है? आपको उसी पे काम करना है। ये किसके गुलाम है? धर्म नजर आता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर एक जज रिश्वतखोर पाया गया, उसके घर में आग लगी और करोड़ों रुपए उसके घर से मिले, तो क्या सारे जज जो हैं वो रिश्वतखोर हो गए? अगर दो मोदी चोर हैं भारत के अंदर, पैसा लेके भाग गए, तो सारे मोदी चोर हो गए? अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष रिश्वतखोर है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे अध्यक्ष चोर हो गए? अगर एक तड़ीपार संसद पहुंच गया, तो क्या सारे तड़ीपार जो है वो? मसूद जी, ये आपके अंदर की कड़वाहट है जो निकलकर सामने आ रही है, और इस बात से आप मानने से इनकार कर रहे हैं कि लव जिहाद हमारे मुल्क में बहुत तेजी से चल रहा है। अगर वो क्रिमिनल मुसलमान हो तो आप पूरी कम्युनिटी के ऊपर नरेशन सेट करने की कोशिश करते हैं। यही नैनीताल में हो रहा है और यही अब भोपाल के अंदर होगा। तो किस कम्युनिटी के निकल रहे हैं ये बताइएगा ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। भोपाल 6 मुस्लिम युवक, उज्जैन शाहरुख नाम का एक व्यक्ति, दमोह। तमाम मुसलमान उस क्रिमिनल के साथ नजर आने चाहिए। हम कभी भी ऐसे किसी क्राइम का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल होता है। और हम किसी क्रिमिनल का मजहब नहीं देखते। क्रिमिनल का मजहब देखने का काम, लेकिन यहां मजहब देख के क्राइम हो रहा है। आप इस बात को भी समझिए, इस बात को समझिए। आप इस बात को समझने की जरूरत है कि ये आपके बीच से ही निकल कर आ रहे हैं, ये हमारे बीच से निकल कर आ रहे हैं। ये घटिया सोच, ये गंदी सोच के साथ आ रहे हैं। आपके बीच से निकल के गया है ना सुधीर चौधरी। आपके आप कहां से कहां चले जा रहे हैं मसूद जी? आपके पास कोई तर्क नहीं है, कुतर्क पर आप आ जाते हैं। दलाल होते हैं। आप केवल कुतर्क कर रहे हैं, आपके पास एक तर्क नहीं है। एक तर्क आप बता दीजिए। निकल के गए ना, तो सुधीर चौधरी जो है, सुधीर चौधरी अगर दलाल है तो सारे मीडिया। मसूद जी, आप कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? आप किसी व्यक्ति का नाम इस प्लेटफॉर्म पर कैसे ले सकते हैं? आप केवल कुतर्क कर रहे हैं, केवल कुतर्क, और उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क में लव जिहाद चल रहा है। करके काट दिए। आपके पास उन लोगों का आंकड़ा नहीं है जो मुसलमान लड़कियों को बड़ा खुलासा। अरे आप आंकड़े दे दीजिए ना आंकड़े, दीजिए आंकड़े। ऑडियो दीन किया, आप आंकड़े दीजिए। अरे मसूद हाशमी साहब, हवा में बात नहीं होगी, आंकड़े दीजिए। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, मैं आंकड़े लेके बैठा हूं। आप आंकड़े दीजिए, हम चलाएंगे। आप आंकड़े दीजिए, हम चलाएंगे। इंडिया डेली ये दावे से कह रहा है आप आंकड़े दीजिए, हम चलाएंगे। लेकिन आप बेबुनियाद बात मत करिए, आप इल्जाम मत लगाइए, आप ये मत कहिए कि हम किसी के मोहरे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप दीजिए, मैं कह रहा हूं आप दीजिए। आप मोहरे हैं और आप साबित कर रहे हैं कि आप मोहरे हैं। अरे मसूद जी, आपसे अपना तर्क दिया नहीं जा रहा है, आप तर्क दिया नहीं जा रहा है।
इसी के अंदर जो सिखों का कत्लेआम किया है वो अरे मसूद जी, कहां की बात कहां से जोड़ रहे हैं? क्या ये आरोपी मुसलमान नहीं थे? क्या लव जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए ना आप। के ऊपर जो नामासूम मुसलमानों को मारा गया वो आतंकवादी। अरे आप कहां से कहां को जोड़ रहे हैं? यहां बात लव जिहाद की हो रही है। आप बोलिए, मुल्क में चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि डेटा है, तो डेटा दीजिए ना मसूद साहब। की बात करूंगा मसूद साहब, अगर आपके पास डेटा है तो डेटा दीजिए। पास भी डेटा है, मेरे डेटा का जवाब कौन अरे देगा? दीजिए ना डेटा, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आप डेटा पढ़िए, मैं अपना डेटा पढ़ता हूं। कह दो मोदी चोर है, मेरे साथ मिलके कह दो कि अरे आप कहां की बात कहां कर लेके जा रहे हैं मसूद हाशमी? आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं रमनीश्वर जी? भारत की बात करूंगा। अरे भारत की बात करिए ना, तो इन भारत को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात करिए। हाँ तो बिल्कुल करो, जो भारत को तोड़ने वाले हैं वो अभी कल भी पकड़ा गया, परसों भी पकड़ा गया। आईएसआई के लिए सारे हिंदू बदमाशी जासूसी करते हैं, आईएसआई के दलाल सारे हिंदू पल्ले। और ये मानते हैं ना? अरे छोड़िए ना, आप कहां आप शब्दों पे चले जाते। डेटा आपके पास है नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं रमनीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन डेटा बताऊंगा ताकि इनको समझ में आए, सुनने में आए। मैं पूरे देश का डेटा नहीं बताऊंगा, केवल मध्य प्रदेश का बताऊंगा। भोपाल में 6 मुस्लिम युवक फरहान, साहिल खान, अली खान, साद नबीर और अबरार, इन्होंने गैंग बनाया और हिंदू लड़कियों को फंसाया, कन्वर्जन कराया। उज्जैन, शाहरुख नाम का युवक जो योगेंद्र बनकर एक महिला से मिला, हिंदू लड़की से मिला और उसके वीडियो बनाया। मोहम्मद, जो दमों में एक शिवा नाम का फर्जी नाम उसने रखा, हिंदू लड़की के साथ मिला, आपत्तिजनक वीडियो बनाया। ग्वालियर में इवेंट मैनेजर का शिकार बनी महिला, वो भी मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदला, बेटू बताया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर अपोलो टावर में एक व्यक्ति अपना नाम बदलकर एक लड़की से मिलता है और उसके साथ गलत व्यवहार करता है, दुष्कर्म करता है। यह डेटा केवल एमपी का है, आप कहिए तो पूरे देश का मसूद जी डेटा आपके सामने रख दूंगा मैं। लेकिन मुझे खुशी जब होगी जब उस डेटा के अंदर उन हिंदू रेपिस्ट का, उन बाबा। अरे मैं कह रहा हूं ना कि आप डेटा दीजिए ना, आप डेटा दीजिए। आपके पास डेटा नहीं है, आप कुतर्क करेंगे। आप कुतर्क कर रहे हैं, केवल आप कुतर्क कर रहे हैं। आपके पास एक तर्क नहीं है और आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि इनको एक बड़े पैमाने पर फंडिंग मिलती है, एक बड़े पैमाने पर इनको फंडिंग मिलती है। आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरे दोस्त जो गाय का दुष्कर्म कर रहे हैं उन अरे रमनीश जी छोड़िए, आप कम से कम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने सारी चीजें हैं, डेटा आपके सामने है। ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं आशीष जी। सबसे बड़ी बात आशीष जी, आपने धर्म का एंगल अभी जोड़ा ही नहीं और ये शुरू हो गए। अरे धर्म का एंगल ना तो हम आतंक से जोड़ते हैं ना तो जिहाद से जोड़ते हैं, लेकिन अपने आप ये धर्म का एंगल, एक ही धर्म का एंगल क्यों जुड़ जाता है? कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न चिन्ह तो लगता है और उत्तर के रूप में आप ही लोग सामने आ जाते हैं, आप ही लोग जवाब दे देते हैं इसका। हमने तो कोई प्रश्न भी नहीं किया, ना आशीष जी ने प्रश्न किया और आपने खुद एंगल जोड़ दिया। हिंदू मुसलमान तो खुद आप करने लगे। लेकिन इस्लामिक जिहाद के नाम पे जिस तरह से लव जिहाद की बात करें, चाहे हम लैंड जिहाद की बात करें, चाहे थूक जिहाद की बात करें, चाहे पेशाब जिहाद की बात करें, चाहे रेल जिहाद की बात करें, पटरी उखाड़ने वाले जो जिहाद की बात करें, इस तरह के जिहादी सोच वाले जो लोग हैं समय समय पे आप देखिए कि उजागर होते रहते हैं। और यहाँ पे तो रेट लिस्ट एक तैयार किया हुआ है कि हिंदू लड़कियों को आप फंसाइए तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इस तरह की बोली ये लोग लगाते हैं। और इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या चाहे जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, और कहीं ना कहीं इन युवकों को भटकाते हैं। मदरसे में इनको ट्रेनिंग मिलती है। और अब बात करें, ऐसे आपने आशीष जी बहुत सारे उदाहरण रखे, मैं भी कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। मेरठ उत्तर प्रदेश 2014 का मामला, एक लड़की ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक ने झूठी पहचान से प्रेम जाल में फंसाया और धर्मांतरण की कोशिश की। पुलिस जांच में पाया कि ये इसमें मामला एक मुस्लिम युवक पकड़ा जाता है। फिर बात करें अभी जो हालिया आपने 2025 की जो घटना हाल में जिसके ऊपर हम चर्चा करने बैठे हैं, भोपाल में मुख्य आरोपी जो है फरहान का क्या करता है? फरहान वीडियो बनाता है, प्रेम जाल में पहले फंसाता है लड़की को, उसके बाद फिर वीडियो बनाता है, उसके बाद फिर ब्लैकमेल करता है।
और इसमें इसके साथ भी आरोपी जो है इस बात का अंजाम देते हैं। जब पुलिस जब तफ्तीश करती है और पकड़ती है, तब जाकर के वो उसको ये रूप जो पुण्य कार्य का कहता है, वो तो कहता है ये तो सवाब है, सवाब में अर्थ है पुण्य कार्य, ये इसको पुण्य अरे कार्य मसूद मानते जी, हैं। मसूद जी कथित जवाब दीजिए, पुलिस ने मसूद कई जी मुस्लिमों जवाब को दीजिए आप। निकिता तोमर वाला कांड आप लोग हम लोगों को याद होगा 2020 में फरीदाबाद हरियाणा में क्या हुआ था। तौसीफ नाम के युवक ने कॉलेज के बाहर निकिता तोमर को गोली मार के हत्या कर दी। आरोपी यह था कि निकिता ने शादी धर्मांतरण का दबाव बना रहा था और उसने मना कर दिया। बरेली उत्तर प्रदेश की घटना, एक महिला ने आरोप लगाया मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर शादी की और जबरन धर्मांतरण का प्रयास किया गया। भोपाल गैंग केस की बात करें, चाहे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है के सामने, इस बात को स्वीकारना रमनीश पड़ेगा। जी, मसूद जी बोलिए, आप एक मिनट में आपके पास। रमनीश जी आप एक मिनट रुकिए, मसूद जी बोलिए। कहना ये चाहता हूं कि इनके आतंकवादी सड़कों के ऊपर कभी मुसलमानों का, कभी ईसाई का, आप कहां की बात कहां से जोड़ रहे हैं? आप इस बात को, एक मिनट रमनीश जी, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं लव जिहाद होता है? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप इस पर आइए। आप कहां की बात कहां को लेकर चले जा रहे हैं? उसके जो दोषी थे उन लोगों को इन्होंने कंठे पहनाए, हार पहनाए, और अरे उनको वो सम्मान- मैंने भी देखा था कि संसद में हमला करने वाले के जनाजे में 20,000 लोग जाते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भी है। 11 रेपिस्ट को कितनी इज्जत से जब ये गुजरात का इलेक्शन होने वाला होता है, अरे आप ये बताइए ना कि लव जिहाद है या नहीं है? शर्म आनी चाहिए इनको कि हरियाणा के कितने बाबाओं को जब हरियाणा का इलेक्शन करीब आता है तो पैरोल के ऊपर उन बलात्कारियों को ये जमानत देते हैं। और अच्छा, उसका इस विषय से क्या मतलब? आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? बताइए ना कि लव जिहाद है या नहीं है। खुलेआम लव जिहाद हो रहा है, फंडिंग की जा रही है, ISI के एजेंट हैं, ये लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अरे क्यों करना यार, क्यों करना? तमाम शादियां होती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन इस तरह से गुमराह करके बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराना सही है क्या? अरे इस तरह सड़कों के ऊपर लाकर, अरे मसूद जी, आप कुतर्क करते हैं, आप तर्क देते नहीं हैं। आपके पास कोई तर्क है ही नहीं। आपके पास, आप इस बात को जानते हैं कि हमारे मुल्क में तेजी से ये काम हो रहा है। आप इस बात को समझते हैं, आप इस बात को मानते हैं। आपका ये कुतर्क ये बताता है कि बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है। अंदर हो, आज सरकार के अंदर हो तो किसी के साथ कुछ भी करोगे। फिर आप कुतर्क कर रहे हैं। महंत रामदूस दास जी आप बताइए। जवाब मांग रहा हूं तुमसे। अरे क्या जवाब मांग रहे हैं? एक मिनट रुकिए, क्या जवाब मांग रहे हैं बताइए। डेमोक्रेसी। हाँ। और अगर अरे डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे हैं मसूद जी? बोलिए आप क्या बात कर रहे हैं, आप बताइए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि लव जिहाद होता है? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे ये सनातनी जिहाद चल रहा है आजकल। अरे आप ये बताइए, सनातनी जिहाद अगर आप बोल रहे हैं तो आप एक उदाहरण पेश करिए। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप एक उदाहरण दीजिए, आप एक केस का जिक्र करिए, आप FIR बताइए, आप शिकायत बताइए, आप कुछ तो दीजिए। सबूत है नहीं। पूरी दुनिया के सामने की अरे बात है। मसूद जी, मैं दावे के साथ कहता हूं मैं डिबेट करूंगा, आप सबूत दीजिए, लेकिन कुतर्क मत करिए, कुतर्क मत करिए, कुतर्क नहीं चलेगा। लड़कियों को सड़क पे लाके उनकी बेइज्जती करते हो। कुतर्क नहीं चलेगा। आप मेन मुद्दे पर आ नहीं रहे हैं। डिबेट करोगे, मैं लेके बैठूंगा पूरे आंकड़े उनके बारे में। अरे लेके बैठना चाहिए था ना आंकड़े, क्यों नहीं लेके बैठे? बैठिए आंकड़े लेके। मैं आपको समय देता हूं, गूगल पे सर्च करिए, अगर नहीं है कहीं से मंगा लीजिए, लेकिन अपनी बात को रखिए। रामदूत दास जी, मैं आता हूं। रामदूत दास जी, आप अपनी बात को रखिए। हिंदू धर्म का चेहरा, सनातन धर्म का चेहरा जो बेनकाब करते रह जाएंगे। भारत जितनी के अंदर, हमारे देश के अंदर मुस्लिम आधारित। एक मिनट रमनीश जी, रमनीश जी एक मिनट रुक जाइएगा, रामदूत दास जी को बोलने दीजिए। रामदूत दास जी। आशीष जी, वर्तमान भारत में जो परिस्थिति है, हमारे ये उम्र में भी बहुत बड़े दिख रहे हैं हमें, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे भी दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो इनकी मानसिकता को दर्शा रही हैं। आप बार बार हिंदू धर्मगुरुओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं,
तो मकसूद साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कानून व्यवस्था है, अगर किसी भी हिंदू धर्मगुरु ने कोई भी उल्टा सीधा कार्य किया तो उसकी सजा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत भुगत रहे हैं। और आप इस बात पे कान खोल के, दिमाग खोल के बिठा लें कि ये आड़ में, आप इस आड़ में, धर्म की आड़ में आप कहीं ना कहीं ये जिहादी और शरिया कानून की मानसिकता भारत में बहुत दिन चला नहीं पाएंगे, जिसे 5-5 लाख के आप इनाम घोषित करके मदरसों से और अपनी कुरान मजीद, कुरान हदीस का हवाला देके बच्चों को छोड़ देते हो ना, इन्हें एक समाज को दूषित करने के लिए, और आप उनका पक्षधर हो। आप उनके विरोध करने के बजाय, उन्हें समझाइश के बजाय आप उनका पक्ष ले रहे हो और इसको धर्म का रूप दे रहे हो। कहीं ना कहीं, अब मैं नहीं कह रहा हूं, आप कोई भी मुस्लिम लड़का किसी भी हिंदू लड़की से अगर शादी करना चाहता है, जायज तरीके से उसके घर जाए, उसके घर वालों से अनुमति मांगे, शादी करे, समाज एक्सेप्ट करेगा, कानून एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये कौन सी बात है कि 2 दिन के लिए कलावा पहन लिया, माथे पे तिलक लगा लिया, अपने आप को विकास बता दिया या संजय बता दिया, उसके बाद हमीद हो गया, और फिर उसके बाद कहे कि नहीं आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, या आप मांस खाओ या गौ मांस खाओ। आप इन चीजों से, इन दलीलों से अपनी एक छोटी सोच को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज और वास्तविकता बता दूं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, या ये पहलगांव जैसे मुद्दे हैं, ये सोसाइटी में जो इन जैसे लोग बैठे हैं ना, उनका हवाला देने के लिए यही लोग कराते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें सह देते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं कि नहीं, डिफेंड करने के लिए हम बैठे हैं, इसको एक धार्मिक रूप दे देंगे। और जिस दिन भारत का कानून सख्त हो गया और कानूनी रूप से लव जिहाद को अगर इलीगल ठहरा दिया ना, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि इस पे फांसी की सजा हो, और 2-4 ही लटक और गए, होनी भी तो चाहिए, यही छाती होनी भी पीटते चाहिए। सड़कों पे मैं आ इसलिए जाएंगे। कह रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, और मुल्क के बंटवारे को और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी भी कीमत पर मैं बंटने नहीं दूंगा, और ऐसे लोगों की सजा एकमात्र है फांसी। मसूद हाशमी, मैं बकवास का जवाब देने के लिए नहीं बैठा। आप आपके उल्टे बकवास सीधे का हम जवाब दें क्या? मैं 2 घंटे अभी से तक जो तुम्हारी कुतर बकवास कर रहे सुन हैं, रहा हूं। ये महेंद्र बकवास राम लग रही है। दूरदास जी और ये बकवास हाशमी जी लग को रही है स्क्रीन पर तुम्हें। लाया जाए। कोई सही बात करे, बकवास लग रही है। कहां से मैं पकड़ एक के बात लाते हैं इन जाहिलों को? रोज हिंदू आतंक बढ़ता चला जा रहा है। अगर हिंदू अभी तो कह रहे थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और पूरा दुनिया जो है वो किस धर्म से प्रभावित हो रही है, किस आतंकवाद से प्रभावित हो रही है, वो आप जानते हैं। या क्या तुम्हारे पिताजी हैं ये हिंदू कह रहा हूं, आतंकवाद ये की बात करते हो? आतंकवादी जो बाबाओं के रूप में बैठे हैं, जो ये सुनिए, मसूद हाशमी, बाबाओं मसूद की वजह अजहर, से दोनों बचे की हो बोली तुम। बिल्कुल बाबाओं बिल्कुल की वजह से सेम लग बचे रही है, हो। कोई ये अंतर खैर नहीं है। बनाओ कि बाबाओं की वजह से बचे हो तुम। अभी ये बोलने का जो भारत में आजादी मिली है ना, ये बाबाओं की वजह से ही है। तो बड़ी शान से बैठ के तुम इनकी वकालत कर रहे हो। आगे जाके यही लोग तुम्हारे हमारे घरों से हमारी बहन बेटियों को निकालेंगे, और ये अच्छा। तुमने निकाला हो ना निकाला हो, लेकिन ये आपका कुरान रूपी जो चरस है ना तुम्हारा, ये जरूर निकाल रहा है और हमें शिक्षा दे रहे हो। इनको रोकना बहन पड़ेगा। हिंदू बेटियों की, आतंकवादियों बहन बेटियां बहुत समझते हो ना, तुम्हारा धर्म पढ़ा है हमने। कितना बहन बेटियां मानते हो उस धर्म को? मैंने पढ़ा है उसको, मैं मानता हूं कितना बहन बेटियां मानते हो तुम। करता हूं अपनी एजेंसीज की कि रोज वो एक ना एक हिंदू आतंकवादी को गिरफ्तार कर अरे रहे हैं। हिंदू आतंकवादी क्या बोल रहे हैं आप? 26/11 क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारे हिंदू फूफा थे आतंकवादी उसमें। एक मुकदमा नहीं है। संसद में अटैक हुआ था, कौन था? मुंबई अटैक में कौन था? मालेगांव बम ब्लास्ट में कौन था? संभल में 84 के दंगों में 190 जले थे, कौन था उसमें? तो फांसी होने वाली है। संभल में अभी पाकिस्तान में कारतूस मिले, कौन था उसमें? हिंदू आतंकवाद का नाम देते हो। पढ़ के आओ, पहले पढ़ के आओ, फिर डिबेट पे बैठा करो। ये गूगल ज्ञान यहाँ हंगने की जरूरत नहीं है। बात करते हो, हमारी बकवास समझ में आ रही है, हमारी बकवास लग रही है तुम्हें। तमाम के तमाम लोग हिंदू थे, तमाम हिंदू जिन्होंने एलटीटी में तमिल्स को मारा, जिन्होंने जगह कहां से लेके आए उसको? कहां से लेके आए उसको? जिसे हिस्ट्री भारत की और इससे कानून व्यवस्था ही पता नहीं है, उसको कहां से पकड़ के लाए हो? आतंकवादियों के गले में पट्टा डाल के उन्हें खींचते हुए सड़कों के ऊपर लेके जाएंगे, उनका जुलूस निकालेंगे।
बोलो जी बोलो। मसूद हाशमी जी, मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा आप रखिए। आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद समझ में आ रहा है? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं आप लगता है इन कि जैसे बात लोगों का, टीवी पे बैठने के इन लायक इन होगी ये। मानसिकता के लोगों का आप साथ दे रहे इस तरह हैं। की सोच मुझे लगता घटिया है जायज मानसिकता नहीं वाले है। इन लड़कों का आप साथ दे रहे हैं। हैरानी होती है मुझे आप पर कि आपको किसने अध्यक्ष बना दिया इतिहास सोसाइटी का। हैरानी होती है मुझे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं, आरएसएस के लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। इन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा और इन हिंदू आतंकवादियों को। अरे फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हिंदू आतंकवाद आपने मचा रखा है भाई? अभी तक यहां पर बैठे किसी व्यक्ति ने इस्लामिक आतंकवाद बोला क्या? बोला क्या? सुनने में बुरा लग रहा है। आशीष जी, आतंकवाद बोलते हो, रमनीश जी मुस्लिम आतंकवाद जवाब दीजिए। आशीष जी, किसी ने इनकी नहीं इनकी बोला। सोच को सब यहाँ बहुत पहले भाईचारा चाहते हैं। आपके जैसे लोग मुल्क में बंटवारा चाहते हैं। आपके बिल्कुल चाहते जैसे हैं। लोग चाहते और हैं। मुझे लगता है अंदेशा जो है बहुत पहले ही साफ कर दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान निर्माता ने बहुत पहले इनके लिए बिल्कुल पूरी तरह से जो भी अंदेशा था बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक ये रहेंगे जिहादी सोच वाले ये व्यक्ति, तब तक शांति देश में नहीं आ सकती। और इनके बहुत सारे आका जो है, चाहे जाकिर नाइक की बात करें, जाकिर नाइक भले ही इस्लामिक उपदेशक मानता है, लेकिन कट्टरपंथी सोच किस तरह से हमारे देश के अंदर और आतंकी गतिविधि फैलाता है वो जग जाहिर है। अफजल गुरु कौन था भाई बताइए? इन्हीं के साथी दोस्त थे ना, इन्हीं के भाई जान थे ना। संसद पर हमले के दोषी फांसी दी गई। अक्सर जिहादी मानसिकता के उदाहरण बहुत सारे ऐसे हैं। बुरहान वानी की जनाजे में यही लोग गए थे। बुरहान वानी, याकूब मेनन के जनाजे में यही लोग गए थे। लेकिन ये जो अब्दुल कलाम, हमारे जो सच्चे देश के राष्ट्रभक्त जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनके जनाजे में इन लोगों को जाने की फुर्सत नहीं थी, ये लोग नहीं गए थे। और ये लोग कलाम को नहीं मानेंगे। अरे रमनीश जी, इस सोच का व्यक्ति कलाम को नहीं मान सकता। मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुक जाइए। रमनीश जी, कलाम को मानते हैं क्या मसूद जी? जैसे लोगों को मानते हैं? मैं आपसे आपके लिए हीरो ये सारे, ये जो लड़के हैं ना जो नीचे बैठे हुए लब जिहादी, ये आपके हीरो हैं, ये आपके हीरो हैं। इनके देख लीजिए। इनके याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, सैयद सलाउद्दीन, असदुद्दीन, ये मसूद अजहर, याकूब मेमन, इस्माइल मिर्जा। एक मिनट रमनीश जी, रामदूत जी को सुन लीजिए। साहिर मिर्जा जैसे लोग हैं इनके। रमनीश जी, रामदूत जी को सुन लीजिए। रामदूत जी। आशीष जी, मकसूद हाशमी जैसे व्यक्तियों को आज सुनने के बाद एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत में वास्तविक जिहाद की क्या मानसिकता हो सकती है, ये मकसूद हाशमी जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में झलक के आ रहा है। और भारत का हर हिंदू को कहीं ना कहीं इस बात को सुनना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वहां ऐसे लोगों को सुनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप अगर ऐसे व्यक्तियों से अगर भाईचारे की उम्मीद करते हैं। अरे तो आप छोड़िए महंत राजदूत जी, डिबेट शुरू हुए 26 मिनट हो गए। इस व्यक्ति ने जो हमारे साथ है मसूद हाशमी जी, ये अभी तक इस बात को नहीं मानते कि लड़कों ने गलत किया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मानसिकता बताती है मसूद जी। ये खुद प्रमोट कर रहे हैं मसूद जी, ये मानसिकता बताती है, ये आपकी सोच बताती है और इसी सोच के ये पैदावार है। नहीं, आप जो इस्लाम से पहलगाम की घटना में ऐसी सोच तो सामने थे। इंडियन मुजाहिदीन को हवा कौन दे रहा है? ऐसी लोग ही तो सामने हैं। भारत में बम धमाके की घटना में संलिप्तता जो पाई जाती है, लगातार सिमी जैसे संगठन को कौन चला रहा है? ऐसे लोग ही तो चला रहे हैं, चाहे पाकिस्तान आधारित है। लेकिन भारत में आतंकी गतिविधियां जितने लोग हैं जिम्मेदार, ऐसे सोच वाले जो आप जब सामने अपने विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं शक होता है कि आप शक होता है, ऐसे लोगों के ऊपर शक होता है कि आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप बिल्कुल देश में शांति नहीं चाहते हैं, आप अमन चैन नहीं चाहते हैं, आप प्रेम नहीं चाहते हैं, आप भाईचारा नहीं चाहते हैं। आप चाहते क्या है? सिर्फ जिहाद। ये समाज को बांटना चाहते हैं, ये सोच समाज को बांटती है मसूद हाशमी। ये सोच जो है ना, ये समाज को बांटती है। इस पर काम करने की जरूरत है। आप लोग पढ़े लिखे,
बुद्धिजीवी आदमी है, अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो ये जो नए पौधे हैं ना, ये इसी तरह की हरकतें करेंगे और फांसी पे झूलते हुए आप देखेंगे इनको आने वाले समय में। महंत रामदास जी, मान जी, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपके नैरेटिव पे नहीं चल पा रहा है। आशीष जी, पहलगांव हमले के बाद देश में एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह चला था कि ऐसा कोई हमला बिना देश के सपोर्ट के या अंदर के किसी के व्यक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। तो आज कहीं ना कहीं मकसूद हाशमी जैसे व्यक्तियों के विचार ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है भारत में, और जो यहाँ अमनो सुकून को एक बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जो हवा देने का, तीली लगाने का काम कर रहे हैं वो मकसूद आदमी जैसे लोग कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्हें रहना भारत में है, खाना भारत का है, भारत की पूरी तरीके से सुख सुविधाएं लेनी है, 2 रुपए किलो राशन तक लेना है नहीं, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को ही कोसते हैं, इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करते हैं, भारत में शरिया कानून की कल्पना करते हैं। अभी गुजरात में, अरे मसूद जी, जरा ये भी सोच लीजिए कि अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, एक आबाद मुल्क वीरान हो गया, वीरान। इसी सोच की वजह से, इसी सोच की वजह से एक अच्छा मुल्क, अफगानिस्तान मुल्क वीरान हो गया। एक आतंकवादी संगठन ने उस पर कब्जा किया और खुद को वहां पर अब सरकार चला रही है। अब देख लीजिए वहां पर महिलाओं की, बेटियों की क्या स्थिति है। क्या चाहते हैं कि इस तरह का माहौल दूसरी जगहों पर भी हो? बात को मत घुमाओ। पहलगाम में मुसलमानों की है क्या? सेना मुसलमानों की है क्या? सेना पाकिस्तान की है क्या? कैसे घुसे? अरे कुछ निकल जाओ आगे, आगे भी तो निकलो। कहाँ है? सिर्फ जब से आया मुसलमानों का ही माला जप, बस मुसलमान से आगे नहीं निकलेंगे क्या आप? किस तरह की सोच आप रखते हैं? थोड़ा भी तो विवेक होना चाहिए आपके अंदर। थोड़ी सी तो शर्म करिए कि मुसलमान से भी आगे निकलिए। यदि आपको ऐसी सोच रखनी है तो आपके लिए सही मुल्क है पाकिस्तान, वहां चले जाइए ना। यहाँ क्यों रह रहे हैं आप? अरे एक मिनट रुक जाइए रमनीश जी, एक मिनट रुक जाइए। मसूद जी एक मिनट रमनीश जी, मसूद जी ये बताइए कि ये जो लड़के हैं जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, इन लड़कों का आप समर्थन करते हैं इस लव जिहाद का या खिलाफत करते हैं? आप बता दीजिए। ये जिहाद लफ्ज निकाल दो, मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। कोई भी समर्थन नहीं करेगा। ना आप इनको मुसलमान बनाने की क्यों कर रहे हो? क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्रिमिनल कितने देर से आपको करनी चाहिए ना, मुखालफत बार बार करिए। यहाँ पर एक मॉडर्न, ऐसे लोगों को बोलिए कि यहाँ पर एक सोच है, इन सारे आरोपियों की सोच है कि हमें हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना है, इसीलिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल आया है, इसीलिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल आया है। करने वाले तो हिंदू लोग जो हैं, जो हिंदू रेपिस्ट हैं, उनको मजहब। अरे मैं कह रहा हूं आप डाटा दीजिए ना कि एक मिनट, इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की योजना के साथ, इस तरह की फंडिंग के साथ क्यों नहीं किया गया? अरे मसूद साहब, अगर हिंदू यही करता ना तो जो पाकिस्तान में हिंदुओं की समय आबादी है वो यहां पर होती। निर्भया का जिन्होंने रेप किया था, उन हिंदू रेपिस्ट का क्या हुआ? फांसी हुआ ना? किसी ने साथ दिया क्या? आपकी तरफ बैठ के कम से कम उनको सही तो नहीं ठहराने की कोशिश कर रहा है महंत रामदास जी? जी मान जी, अरे जवाब दो ना। निर्भया का आशीष जी, अरे सुन लो यार बेवकूफ आदमी। आशीष जी, कुरान मजीद सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि गैर मुस्लिम काफिर है, वो जहां मिले उसे कत्ल करो, घात लगाकर कत्ल करो, कैसे हो सके उसको कत्ल करो। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात की, ये हमेशा हिंदू रेपिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं मुंह की जबानी नहीं मानता। मेरे पास कई ऐसे प्रमाण हैं। भोपाल का केस हो गया, गुजरात में कई ऐसे केस हुए, मुंबई में कई ऐसे केस हुए हैं जहां लड़कियां या तो फ्रिजों में पाई गई हैं या सूटकेस में पाई गई। भारत में रेप भी होते हैं, भारत में मर्डर भी होते हैं, भारत में डकैतियां भी होती हैं, हर प्रकार की इलीगल एक्टिविटी भारत में होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किसी भी पॉइंट के जरिए से
किसी भी हिंदू लड़के ने षड्यंत्र के तरीके से किसी मुस्लिम लड़की के साथ कोई गलत हरकत करने का प्रयास किया हो, कोई बहलाने फुसलाने का प्रयास किया हो, वो उसकी ऐसा इनके कोई पास भी उसकी केस- कोई डिटेल नहीं ऐसा है। कोई भी केस मैं ये पूछ रिकॉर्डिंग चुका हूँ हुआ हो, रामदास, तो मैं वो ये मुझे पूछ चुका हूँ बताएं। महंत जी, इनके पास कोई डिटेल नहीं है, ये केवल भाई, हवा हवाई ये- बातें कर रहे ये- हैं। अरे बोलिए ना, ये डिटेल है तो गूगल के बोलिए, हवाई ज्ञान मसूद जी बोलिए, ये डिटेल है तो गूगल के हवाई बोलिए, ज्ञान डिटेल है और तो। ये जिहाद की सबसे बड़े कीड़े हैं भारत में। और जब तक भारत में इस्लाम है, जब तक भारत में मुसलमान है, आप भारत में शांति की कल्पना नहीं कर सकते कभी भी जीवन में, जब तक इन जैसे लोग बैठे हैं, इन जैसे अरे यार, व्यक्तित्व के व्यक्ति जब तक भारत में फन फैलाए बैठे हैं, आप भारत में शांति की कामना नहीं कर सकते, ये नोट कर लीजिएगा। बाबा, अगर आपका भी कोई आश्रम है क्या? बाबा, कोई आश्रम है आपका? महंत रामदास, महंत जी आपसे मेरा कुछ, हाँ। मेरा आश्रम ना मैं बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना मैं चंदे का खाता हूं, ना मैं मांग के खाता हूं, मेहनत करता हूं। तो मेरे ऊपर तो उंगली उठाइएगा मत, क्योंकि अगर मेरे ऊपर उंगली उठाई ना तो तुम्हारी धज्जियां खुल जाएंगी। ठीक है ना? पहले आदमी को समझो, व्यक्तित्व को पढ़ो, उसके बाद बात करना सीखो। ये हर किसी पे जिहादी मानसिकता अपनाने का प्रयास मत करिए। और जिस दिन मेरे मुझसे मिलना हो, मेरा नाम पता नोट कर लेना, आ जाना, बैठाएंगे, बात कराएंगे और तुम्हें समझाएंगे कि जीवन की हकीकत वास्तविकता क्या होती है। समझे आप? बदलेगी, ये आप इन बड़ी सब से परेशानी। निकलो, ये सब गंदगी से बाहर निकलो। अगर भारत में रह रहे हो, ये बहुत सुंदर देश है जिसने तुम्हें नाम दिया, पहचान दी, अस्तित्व दिया। उसी की भारत माता की जय बोलने में तो तुम्हें पसीना आ जाता है। और आज एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति दुष्कर्म जैसा जघन्य पाप कर रहा है, उसके सपोर्टर में नहीं घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जन्नत की बात करते हो, तुम जिहाद की बात करते हो। जिहाद का मतलब ही नहीं पता तुम्हें कि जिहाद होता क्या है। हमसे तुमने सीखा कुरान ही है। पढ़ लेते, हमारा धर्म तो बाद में पढ़ते, कम से कम ढंग से कुरान ही पढ़ लेते तो जिहाद का मतलब समझ में आ जाता। उनकी कुर्बानियां देके इस देश को आजाद किया है। तुम्हारी तरह अंग्रेजों को माफीनामे नहीं दिए, तुम्हारी तरह अंग्रेजों से माफिया नहीं मांगी। हमने तो बलिदान दिए, कुर्बानियां दिए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले व्यक्ति के बारे में पढ़ना सीखो, उसके बाद कमेंट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्ति के बारे में पढ़ना सीखो, उसके बाद कमेंट करो। माइंड योर लैंग्वेज। क्या नहीं मांगी? ये तुम्हारे माफिया मांगते होंगे। नहीं की हमने 27 शहीद हुए हैं पहलगांव में, किसी की छाती पे गोली लगी है, पीठ पे एक के भी गोली दिखा दो तो माफी की बात करते हो। किसी ने कुरान नहीं, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, तुम जैसे नहीं है जो मुगलों के औरों से कन्वर्टेड हो गए, आज टोपियां सर पे लगाए बैठे हो तो हिंदू ही है, हो तो हिंदू ही। जान बचाने के लिए कन्वर्टेड हो गए, आप दिखा रहे हैं कि संघ से माफिया मांगी। क्यों यार, क्यों इतिहास में घुस रहे हो? कपड़े नहीं बचेंगे बचाने के लिए, इतिहास में घुस रहे हो। ठीक है मान जी, मसूद जी, अब ये बताइए कि क्या इस तरह की संगठित अपराध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं लव जिहाद वाले? अब आप बताइए। संगठित अपराध हो रहे हैं। मैं तो 500 दे दूंगा, मैं तो 500 कारण दे दूंगा, सामने वाले को मानना ही नहीं है, वो इसी पे बैठा है। नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, यही होगा भारत में। करो आप। जिस दिन सर फिराना हिंदू का, क्यों उकसा रहे हो गृह युद्ध के लिए? क्यों उकसा रहे हो गृह युद्ध के लिए? हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये जितने मौलाना, मुफ्ती, इमाम जितने भी है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि कृपया बदल लो, अमन शांति की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो, उस पर लौट के आ जाओ। धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध की स्थिति पैदा मत करो। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अरे महंत जी, कोई गृह युद्ध नहीं होगा, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे फांसी जी, इन चंद मुट्ठी भर लोगों को सुन के हजारों आज जिहाद करने के लिए बैठे हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग ही जो हजारों को तैयार कर रहे हैं सोसाइटी में स्लीपर बॉम्ब बना के, ये चंद मुट्ठी भर लोग। मसूद हाशमी, जवाब दीजिए, फिर मैं रमनीश जी के पास जाऊंगा। आपको गुजरात का पता है आशीष जी? गुजरात में सर्वे चल रहा है, जवाब उनका मियां पाकिस्तान में है, बीवी भारत में है, 12 बच्चे हैं,
क्या जनसंख्या विस्फोट करना चाहते हो? सोच क्या है? सनातनी जैसे लोग हिंदू आतंकवादी बना रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूं, मासूम सनातनियों को इन जैसे लोग हिंदू आतंकवादी बना रहे हैं। इनके मठों तो आप मानते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी बनाए जा रहे हैं? हिंदू आतंकवाद ने कभी बंदूक नहीं पकड़ी, और जिस दिन पकड़ लेंगे उस दिन कह देंगे कि हाँ हिंदू। ये किस तरह की सोच है मसूद साहब, किस तरह की सोच रखते हैं? सिखा रहे हैं ये लोग। तो इनके ये जो आपकी नौजवान पीढ़ी है, इनको सिखाने की बजाय शह दे रहे हैं किस तरह की चीजों के लिए, किस तरह की सोच रख रहे हैं आप भाई? ये किस तरह की सोच है मसूद जी, किस तरह की सोच रखते हैं आप लोग? मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच रखता हूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि ये जो मठों में और आश्रमों के अंदर ये जो लड़के हैं, इनका क्या करना चाहिए ये बताइए। मठों आश्रमों पे मैं आऊंगा, इनका क्या करना चाहिए, और इनके पीछे जो है उनका क्या करना चाहिए ये बताइए। ये जो ऐसी सोच के साथ आए हैं, ये जो मठों और आश्रमों के ये बताइए ना, ये जो लड़के लव जिहाद वाले हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए? इनको फांसी पे लटकाना चाहिए, नहीं तो देश का कबाड़ा कर देंगे ये लोग। आप मानते हैं ना कि इन लड़कों को फांसी पे लटकाना चाहिए? हाँ, ये लोग जो हिंदू सनातनियों को नहीं, जो ये बताइए ना कि इन लड़कों का क्या करेंगे चाहिए? इन लड़कों के और इनके पीछे जो लोग मौजूद हैं उनका क्या होना चाहिए ये बताइए आप। इन लड़कों की जब इंक्वायरी की जाएगी, ये मुल्क को बांटने वाले हैं, ये चेहरे मुल्क को बांटने वाले हैं, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। खाई बढ़ रही है, इस बात को समझिए आप, समझिए। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इस बात को समझिए। ये मुल्क के लिए कतई बेहतर नहीं है, और इस तरह की जाहिल मानसिकता वाले लोगों को कानून सम्मत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके पीछे जो लोग मौजूद हैं, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। रमनीश वस्त जी, आप बताइए। जिहाद का अर्थ होता है कि आजादी और संघर्ष। क्या इस्लामिक जिहाद का प्रारूप इस तरह से तैयार किया गया है कि हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना, बलात्कार करना और उसको एक जिहाद का रूप दे देना? मुझे नहीं लगता ये सही है। यदि ये सही मानते हैं तो मुझे लगता है कि विनाश इनका निश्चित है। और ऐसे कई सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं लव जिहाद के। चाहे शाहनवाज खान बुलंदशहर की घटना को याद करें। रमनीश जी, सवाल ये है कि नौजवानों के मन में ये सोच कहां से आ रही है? ये सोच कहां से आ रही है? इनको फंडिंग कहां से मिल रही है? अगर ये महंगे होटल्स में जा रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो इनको पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे आप देखिए, चाहे तुर्की से पैसा आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान से पैसा आ रहा हो, चाहे आप देखिए जाकिर नाइक जैसे लोग जो आतंकी संगठन है, चाहे एलएटी की तरफ से है, चाहे मसूद अजहर जैसे लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, दाऊद इब्राहिम का जो आतंकी संगठन है वैसे लोग यदि कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से आ रहा है, चाहे सिमी की तरफ से आ रहा है, इस लोग फंडिंग करते हैं और इस्लामिक जिहाद का रूप इसी रूप में देते हैं, लव जिहाद पे। ऐसे मैंने जैसा कि कहा कि ऐसे सैकड़ों युवक पाए गए हैं जिसमें लव जिहाद करते हुए, और एक ही जिहाद ये चलाते नहीं है। इनका थूक जिहाद भी चलाना है, इनका लैंड जिहाद भी चलाना है, इनका पेशाब जिहाद भी चलाना है, इनका पटरी। आप देखिए कि आप किस तरह से रेल पटरी उखाड़ने वाली जो घटना बहुत सारी ऐसे सामने आई है जिसमें ये सब के सब लोग पाए जाते हैं। इसमें बॉम्ब तैयार करते हैं ताकि क्या कहते हैं कि आप जिस तरह की घटना हो रही है देश में, आप देखें कि इनका एक रैकेट जिस तरह से फैला है, चोरी चकारी करना, लूट बलात्कार करना, ये सब आप देखिए कि किस तरह से देश में जो है, और इसमें आप ड्रग माफिया भी शामिल है, और ड्रग के तौर पे भी आप देखिए कि ये लोग फैलते जा रहे हैं। और ये ये सोच के लोग नासूर हैं मान जी, ये सोच नासूर है, ये सोच बांटने वाली है। इस सोच का इलाज करना पड़ेगा, इस सोच का इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें और उत्तराखंड की बात करें, बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब कानून एक ऐसा आए जिसमें फांसी की सजा हो, और ऐसे लोग जो मसूद हाशमी जैसे लोग यदि डिफेंड करने आते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे आप लोग मुखालफत बार बार करनी चाहिए।
बार बार आपको करनी चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आप विचारों को किस रूप में आप रख रहे हैं? बार बार हिंदू को आतंकी आप बता रहे हैं। यदि हिंदू आतंकी होता तो आप शायद यहाँ पे रह नहीं रहे होते, आपको पाकिस्तान भागने के लिए मजबूर होना पड़ता गधे पे बैठ करके। लेकिन आप लोग इस सोच को आप बदल दीजिए। हम लोग जो है सर्वधर्म संभाव वाले हैं, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सेवा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। हिंदू की पहचान ही यही है, हिंदू की आइडेंटिटी ही यही है। मान जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। मान जी, आतंक के रूप जी में देखी रमनी जाती जी, है। मान जी को भी आपको सुन सिखाना लेते हैं, होगा। मान जी को भी सुन लेते हैं। मान जी, आशीष जी, किसी भी मीडिया डिबेट पे बैठने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं। वो एक डिबेट में अपने पूरे समूचे समाज का नेतृत्व करता है। जो वो बोलता है उससे कहीं ना कहीं उसके समाज की मानसिकता निर्धारित होती है लोगों के बीच। मैं नहीं समझता मकसूद साहब जिहादी हैं या मकसूद साहब ने शरिया कानून का ज्यादा इल्म रखा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये उन मुसलमानों के लिए खतरनाक है जो कहीं ना कहीं भारत में अपना भविष्य तलाश रहे हैं या जो एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न बनता है कि इन्हें फंडिंग कहां से होती है। भाई, जैसा आपका स्कूल रहेगा, जैसी आपकी शिक्षा दीक्षा रहेगी, भविष्य भी आपका वैसा ही जाएगा। मदरसों में जो ज्ञान मिलता है उनमें कहीं ना कहीं जिहाद के बारे में भी बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ाया जाता है और फंडिंग की भी व्यवस्था वहीं से की जाती है। भाई, आप एक ओबीसी लड़की को फंसाइए तो आपको 5 लाख मिलेगा, आप जनरल को फंसाइए तो 7 लाख मिलेगा, उसमें भी ब्राह्मण हो तो 10 लाख मिल जाएगा। फिर एक टारगेट चिन्हित किया जाता है, उन्हें पूरा रैकी की जाती है मंदिरों के बाहर कलावा पहन के। ऐसे कई केसेस है, मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर मकसूद साहब चाहें, मैं हवाई बातें नहीं करता, मैं रिकॉर्ड उपलब्ध करा दूंगा। और इन्होंने हमेशा ये अपने, क्योंकि बात नहीं कर सकते, गलती जब खुद की हो तो इंसान क्या करता है कि वो फड़फड़ाता है, बिलबिलाता है, वो दूसरों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जैसे तो आजकल इन्होंने उसको पाकिस्तान कर रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू से जोड़ दिया है। लेकिन मैं रिकॉर्ड में 500 दिखा सकता हूं। आप कहीं ना कहीं एक ऐसा केस दिखा दीजिए भारत में जो कहीं ना कहीं किसी भी हिंदू ने, भाई हिंदू इतना सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति है आशीष जी कि वो चींटी पे भी पैर पड़ जाता है तो वो गलती मनाता है, 2 बार सोचता है। और इन्हें कुरान के नाम पे और किसी के खुश करने के नाम पे, जिब्बा के नाम पे, ये करोड़ों पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, खून बहा देते हैं, उनकी बोटियों को इकट्ठा करके फिर रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं उसी को, और उसको ये त्योहार समझते हैं। किसी को मार के खुद खुश होना इनकी दृष्टिकोण में ये त्योहार है। मसूद हाशमी जी, ये बताइए ना कि फंडिंग कहां से होती है इन लोगों को? जो वो समझिए, आप समझिए, इनकी मानसिकता समझिए कि किसी को मार के अपना त्योहार मसूद हाशमी, सवाल ये था कि ऐसे लड़कों को फंडिंग कहां से होती है? मैं सरकार कई तरीके। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, होम मिनिस्टर समझ रहे हैं? नहीं, आपकी बातें देख के तो यही लग रहा है कि आप ही सरकार है। आपकी बातें सुनकर यही लग रहा है कि सरकार आप ही है, कानून आप ही है, आप जिसको चाहे, आप अदालत है, जिसको चाहे उसको दोषी ठहरा दे रहे हैं। अरे आप भाई वकील भी खुद ही हैं, आप जज भी खुद ही हैं, आप मिनिस्टर भी खुद ही हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी खुद ही हैं, आप सब हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। एनआईए भी आप है, रॉ भी आप है, दिल्ली पुलिस भी आप है, स्पेशल पुलिस भी आप है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप बता दीजिए फंडिंग कहां से आती है? बनने से रोकना है, ये पूछिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह रोकना है। किसको? क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं सरकार नहीं हूं। हाँ, आप मुझसे ये पूछिए कि किस तरह मासूम सनातनियों को हिंदू आतंकवादी बनने से रोकना है, इसका जवाब आप ये बताइए ना कि इन लड़कों को कैसे रोकना है। आप फिर आतंकवादी पर चले जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुंह मत खुलवाइए। 1000 उदाहरण दे दूंगा कि किस धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं, 1000 उदाहरण दे दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ धर्म को बीच में मत लाइए। मैं 1000 उदाहरण दे दूंगा, और पूरी दुनिया में किसने माहौल बनाया हुआ है मैं पूरा उदाहरण दे दूंगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप तर्कों पर रहिए, आप कुतर्क करते हैं। तर्क बताइए ना। मैं तर्क, अरे आप बताइए ना कि एक उदाहरण दीजिए। आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इन जाहिलों का सपोर्ट कर रहे हैं आप, जो नाम बदल के, पहचान बदलकर हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी पैदा कर रहे हैं। इन जाहिलों का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता।
कैसे आप समर्थन कर सकते हैं? सरकार करने वाले हिंदू आतंकवादियों का आप समर्थन करते हैं या नहीं? अरे कौन हिंदू आतंकवादी है यार? कौन है आप बताइए। किया आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये सोच बताती है। महंत रामदूत जी अभी कह रहे थे, सोच बताती है, सोच बहुत कुछ सोच बताती है। ये सोच ही तो दर्शाती है। ये सोच आपकी बता रही है, ये सोच बता रही है कि आप इनका साथ दे रहे हैं, इनका। आप हिंदू आतंकवादी तलवारें लेके घूम रहे हैं, बंदूकें लेके घूम रहे हैं, तमंचे और उसे क्या नाम है, खंजर लेके घूम रहे हैं। कितनों का कत्ल कर दिया, कितनों का कत्ल कर दिया। मासूमों के पेट में मसूद हाशमी साहब, ये जाहिल ऑपरेट होने वाले लड़के एक गैंग बनाकर हिंदू लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इनके साथ आप हैं, इनके साथ हैं आप, मासूम समझते हो, उन्हें सनातनी समझते हो। इनके साथ हैं आप, इनके साथ। एक बार सोचिएगा आईने में कि इनके साथ दे रहे हैं आप। ये मुल्क को बांटने वाले हैं, बांटने वाले। इनको बीच चौराहे पे इनको सबक सिखाना चाहिए, इस सोच को सबक सिखाना चाहिए। ये मुल्क को बांटने वाले हैं, और मेरे जैसे एंकर जब तक रहेंगे मैं मुल्क को बंटने नहीं दूंगा हिंदू मुसलमान के नाम पर। आपके जैसे सोच वालों को मैं बंटने नहीं दूंगा, इतना याद रखिएगा, मैं बंटने नहीं दूंगा। इन जाहिलों का इलाज होना चाहिए, मैं बंटने नहीं दूंगा मुल्क को, करेंगे मुल्क को मैं बंटने नहीं दूंगा। रमनीश वत्स जी किया कि कौन फंडिंग करता है, जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया और मैं फिर से आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि लव जिहाद जैसे घृणित कार्य को कौन देता है आखिर फंडिंग। देखिए, कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जैसे कि पीएफआई है, कई बार आरोप लगे हैं कि लव जिहाद जैसी गतिविधियों को समर्थन देता है, इसको फंडिंग करता है। विदेशी फंडिंग की भी बात मैंने करी थी आपको। कुछ नेताओं ने दावा करते हैं कि खाड़ी देशों से एनजीओ या मदरसे के जरिए फंडिंग होती है, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। आईएसआई पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी पर भी कुछ आरोप लगे हैं कि यह सांप्रदायिक तनाव फैलाने की मंशा से ऐसे मामलों को बढ़ावा देती है। और याद रखिएगा रमनीश जी कि पूरा मुस्लिम समाज मिलकर अगर इन लड़कों का बहिष्कार नहीं करेगा तो ये दूरियां बढ़ जाएंगी। मैं आग्रह करूंगा कि सारे लोग एक साथ हो, इनका बहिष्कार करना चाहिए। इन लड़कों का आते हैं ना, खुलकर आइए, बहिष्कार करिए, इस सोच का बहिष्कार करिए। इन लोग इन जैसे लोग ही तो हवा देते हैं, इन जैसे लोग ही इन कट्टरपंथी सोच को हवा देते हैं। पनपाने में भी इनका हाथ है, इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा। आखिर देश में हम अमन चैन की बात करें और आप क्या लेके आते हैं, लव जिहाद। और लव जिहाद में आप देखिए कि किस तरह से प्रेम जाल में फंसाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको मार भी देते हैं। तो इस तरह की घटना एक दो नहीं है। तारा सचदेव जो एक शूटर, अरे आफ्ताब पूनावाला को ले लीजिए ना, कितने टुकड़े किया श्रद्धा के। हाँ, तो आप देखिए कि इस तरह की घटना बहुत सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, आप अलग अलग राज्यों में इनका एक जो जिस तरह से गिरोह काम करता है, और इनका एक ही है कि बस इस्लामिक जिहाद फैलाना और पूरे देश को। अच्छा, इनको इससे समझ में नहीं आता कि कुछ नहीं मिलने वाला। ये अफगानिस्तान को नहीं देख रहे हैं। अफगानिस्तान में इन्हीं के मुसलमान भाई जो हैं वो उस मुल्क को छोड़कर भागना चाह रहे थे। जब तालिबान हुकूमत में आई तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि अफगान जो भाई है वो प्लेन के चक्के को पकड़कर बैठे हुए थे, और जब वो प्लेन ऊपर गया और जो चक्का अंदर गया तो वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिरे। इस बात को समझना होगा, वहां पर बेटियों की क्या स्थिति है इस बात को देखना होगा। उनको पढ़ाई से महरूम कर दिया गया है। वहां पर व्यापार की क्या स्थिति है वो देखना होगा। वहां पर टूरिज्म कितना बेहतरीन था वो खत्म हो गया। इन सारी चीजों को देखना होगा। महंत जी आप कुछ कह रहे थे। आशीष जी, आज की डिबेट में थोड़ी देर के लिए मुद्दा हटा दीजिए लव जिहाद का, थोड़ी देर के लिए मुद्दा हटा दीजिए भारत पाकिस्तान का। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता है भारत की एजेंसी, भारत के भारत की एनएसए अजीत डोभाल के लिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। क्या ये लोग पाकिस्तान जाके 1 साल की जिहादी ट्रेनिंग लेके आए, उसके बाद बैठे हैं डिफेंड करने के लिए, जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बात यहाँ हिंदू आतंकवाद की कर रहे हैं, बात यहाँ हिंदू रेपिस्टों की कर रहे हैं, जिसके कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है।
और एक चीज मैं वास्तविकता बता दूं कि हिंदू आतंकवाद, अगर जिस दिन कहीं ना कहीं हिंदू ने, आतंकवाद तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आतंकवाद का काम होता है छुप के वार करना, आमने सामने की लड़ाई की ना तो दम रखते हैं और ना कभी लड़ पाएंगे। और हिंदू जब जब लड़ा है, आर पार की लड़ाई लड़ा है, हमेशा ये इतिहास भी गवाह है, पूर्व समय से राजपूतों के शासन से लेके या उसके पहले पेशवा शासन से लेके कई ऐसे उदाहरण है इतिहास में। अब वास्तविकता ये गुजरती है कि इसके आड़ में ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इल्म नहीं है। आप समझिए, जब ये छोटे स्तर पे होते हैं आशीष जी, तो लव जिहाद जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, और जब इनका बाहुबल बढ़ जाता है तो बंगाल की तरह और बांग्लादेश की तरह बहू बेटियों को हिंदुओं की घर में खींच के उनके माँ बाप के सामने रेप करते हैं। ये इनकी सोच है, ये इनकी जिहाद है, ये इनकी तालीम है, और ये ऐसे उनके गुरु बैठे हैं, ऐसे उनके आका बैठे हैं, ऐसे उनको नेतृत्व करने वाले बैठे हैं कि ये खड़े होके करवाते हैं ऐसा जिहाद जैसी प्रक्रिया, और उसके बाद मीडिया पे बैठे हैं डिफेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम से जोड़ दूंगा, एक नया मुद्दा क्रिएट होगा, गृह युद्ध की तैयारी है। मैं इसीलिए कह रहा था महंत जी कि पूरे मुस्लिम समाज को इन लड़कों का बहिष्कार करना चाहिए और इन सोच का बहिष्कार करना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। अगर आप बहिष्कार नहीं करेंगे तो फिर वहां पर दिक्कत होगी, फिर आपको लेकर दिक्कत होगी, यही मैं बार बार कह रहा हूं और मुझे पता है कि इनका बहिष्कार होना बेहद जरूरी है। रमनीश जी, फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगा। वाकई में सोचने की जरूरत है, और खास करके जो इस्लामिक संगठन है, यदि वो सामने आते हैं और युवकों को ये ट्रेनिंग दी जाए मदरसे और मस्जिद में कि इन सब चीजों से बचें, तब प्रेम और भाईचारा देश में आ सकता है। लेकिन इसके उलट आप देखें कि धर्मांतरण की साजिश होती है देश के अंदर। यह दावा किया जाता है कि लव जिहाद एक संगठित, एक देखा जाए तो यह लव जिहाद एक संगठित प्रयास है। हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कैसे जबरन धर्मांतरण कराया जाए और देश को कैसे शरिया कानून लाया जाए यहाँ पे। और इस्लामिक संगठन का एक और मुझे लगता है भस्कर प्रयास है कि देखा जाए कि कैसे हम इसको, इस देश को, इस मुल्क को इस्लामिक कंट्री में घोषित कर दें। और आप देखिए कि जिस तरह से हिंदू संस्कृति पर लगातार प्रहार करना, आप देखिए कांवड़ यात्रा में पत्थरबाजी होना, या गणेश पंडाल में पत्थरबाजी की घटना आप होती है, दुर्गा पंडाल में आप देखिए कि रमनीश जी, थोड़ी समय की कमी है, समय की कमी है। आपने अपनी बातों को रखा, इसके अलावा महंत जी आपने अपनी बातों को रखा। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।